हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसके चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले इसकी 8.4, जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना और उनका एक्सरसाइज में यूज करना। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। नंबर 1 पे आप सीखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना भी सीखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी सीखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी आप सीखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन आइडेंटिटीज को आप सीखेंगे और इन तीन आइडेंटिटीज का आपका भरपूर यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनको प्रूव करना भी आना चाहिए और उसके बाद ये आपको लर्न होने चाहिए। कहाँ कहाँ पर इनका आप यूज करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट को सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता कैसे है और कैसे इसको प्रूफ किया जाता। तो आपने सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वहां से हम चलेंगे तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसका राइट एंगल जो है वो पॉइंट B पर है। किसी एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए हमने इसको थीटा कंसीडर कर लिया है। अब अगर थीटा हमने C पर कंसीडर किया है तो जो BC लाइन होगी वो बेस लाइन हो जाएगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर भी आप थीटा कंसीडर करेंगे वो बेस लाइन होगी और इधर जहां 90 डिग्री दूसरी लाइन बन रही है वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। फिर ये आपका हो जाता है हाइपोटेनियस। ठीक, इतना हमारे पास ये क्लियरेंस होना चाहिए, क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर, क्या हाइपोटेनियस। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा था, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या है उसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो सभी हम लोग जानते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब देखिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, इस इक्वेशन के दोनों साइडों को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही नंबर स्क्वायर में है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। दैट इज, इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा कि AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना हमने पाइथागोरस थ्योरम से यहां तक किया है। अब देखिएगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या पढ़ा है कि ये अगर थीटा है तो देखिएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ही तो हो जाएगा। नाउ हमने सीखा है साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC और बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC क्या सीखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका BC अपॉन AC। नाउ AB upon AC can be substituted by sin theta and BC upon AC can be substituted by cos theta. That is, we get sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1। यहाँ sin पुट करेंगे, यहाँ cos पुट करेंगे, स्क्वायर पहले से ही लगे हुए। आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूफ हो गया। जिस प्रकार से हमने सबसे पहले इसको AC से डिवाइड किया, अब की बार आप AB से डिवाइड कर लें, उसके थर्ड टाइम आप BC से डिवाइड कर लें, या आप वहां ना चढ़ के यहां से भी कर सकते हैं। वहां ना चढ़ के आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइस हैं। ये हमने A मान लिया, आपके पास दो चॉइस कौन सी है, ठीक, इसको A मानिएगा तो फिर इसको बी कंसीडर कर। दो चॉइस कौन सी है, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट को पहले AC से डिवाइड किया बोथ साइड,
अब की बार आप ए बी से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो कोई इनमें से एक निकल के आ जाएगा। फिर आप बी सी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तब फिर इनमें से कोई एक निकल के आ जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। वहां से ना करके आप इसी को साइन से पहले डिवाइड कर दीजिएगा दोनों तरफ, एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा, तब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं से प्रूफ करना शुरू करेंगे, देखिएगा। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया, अगेन वी हैव। अब अगेन वी हैव मीन्स हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से फर्स्ट डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे स्क्वायर में है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। तो इट कैन बी रिटन एज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। एक नेक्स्ट रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहां से बहुत से रिलेशन और भी निकलते, लेकिन मेन रिलेशन हमारे ये है, ये हमें पता होने चाहिए। आगे इनका यूज करके हम दूसरी चीजें प्रूफ करेंगे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगेन अभी जैसे हमने यहाँ से कॉस से डिवाइड किया है, अगेन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया था तो हमने बी उसका इक्वेशन नहीं लिखा। अगेन डिवाइडिंग बाई या अगेन बी है भी लिखते हैं, तो फिर हमें नंबर नहीं डालना पड़ेगा। अगेन वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। अब की बार आ जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा आप, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक के ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपके दोनों ही आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। यहां से भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ हो जाएगा या 1 निकाला जा सकता है। ये 3 आइडेंटिटी आपकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री में भरपूर यूज होता है, आप नोट कर सकते हैं। अब समझते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच वी हैव गिवन दैट राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप साइन सेक और टेन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करिएगा, बस इतनी सी बात है। साइन सेक और टेन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करिएगा। और क्वेश्चन सेकंड में हमको गिवन है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी सेक को छोड़ करके सभी को सेक के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 6 रेशियो है, 5 रहेंगे आपके पास, तो उन 5 रेशियो को आपको सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझते हैं फर्स्ट, जिसमें हमको साइन सेक और टेन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना, देखिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट में हमको साइन सेक और टेन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले उठाते हैं साइन ए को, तो साइन ए वी हैव साइन ए इज इक्वल, मतलब साइन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी है अभी तुरंत की तुरंत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां से हम कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉसेक की वैल्यू क्या निकलेगी जाकर के, कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन ए की वैल्यू को कॉस ए के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। दैट इज साइन ए इक्वल टू हो जाएगा
1 अपॉन रूट कॉस ए इक्वल टू आपका आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे आगे परहैप्स इसको नहीं कर सकते। नाउ सेकंड, अब आपको सेक ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेक ए को कॉट ए के टर्म में, तो उसको देखिएगा कैसे करेंगे। अगेन वी हैव, हमारे पास है सेक ए। सेक ए को हमको कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आप यहां से सेक ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो निकलेगी जाकर के रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन ये कॉट के टर्म में तो नहीं है, लेकिन टेन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो टेन को जब कॉट के टर्म में चेंज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहां से इसको एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। इस कॉट स्क्वायर ए को हम स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये आपकी सेक ए की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ कॉट ए। नाउ टेन ए को तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। अगेन वी हैव टेन ए। टेन ए इक्वल टू होता 1 अपॉन कॉट ए। तो ये साइन ए भी कॉट ए के टर्म में है, ये सेक ए कॉट ए के टर्म में है, और ये टेन ए कॉट ए के टर्म में। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें 5 रेशियो अदर देन सेक, वो सभी हमें सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करने। आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन ए को, हमारे पास कितने साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इन सभी को सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा साइन ए, वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहां से साइन ए की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये निकलेगी जाकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। लेकिन साइन ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस cos square a, and cos square a can be written as 1 upon sec square a, that is 1 minus 1 upon sec square a। एलसीएम लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज sec square a minus 1 upon sec square a। सिंगल sec square a को हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec square a minus 1 अपॉन, तो साइन ए को इस प्रकार से हम सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस जो वैल्यू साइन ए की होगी वही वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए की होगी। सेकंड में हमारे पास क्या है, साइन के बाद क्या है कॉस, तो कॉस को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है और सेकंड में कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, कुछ करना ही नहीं। थर्ड हमको टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ सेक ए। तो देखिएगा वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सिंपल है, यहां से तो तुरंत ही आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपकी ये थर्ड वैल्यू आ गई। अब फोर्थ वैल्यू क्या बची हुई है हमारी, कॉट ए। अब कॉट ए की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेन ए की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई अलग से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वैल्यू में देखिए कॉट ए इक्वल टू होता 1 अपॉन टेन ए। तो जो टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड की उसका केवल क्या कर देना हमको, रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गई आपकी कॉट ए की वैल्यू। लास्ट बची हुई हमारी कॉसेक ए। तो जो वैल्यू हमने साइन ए की फाइंड की है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो देखिएगा किस प्रकार से करना है।
लास्ट फिफ्थ वैल्यू है cosec a. We have cosec a is equal to, cosec a can be written as 1 upon sin a. तो जो भी हमने sin a की वैल्यू फाइंड की है आप केवल उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. sec a अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1. आपकी राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ sec a. साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक सभी वैल्यू को हमने sec a के टर्म में रिप्रेजेंट करके आपको शो किया. आप नोट कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें मैं वैल्यू फाइंड करनी इवेल्युएट. साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. तो आप यहाँ पर देखिए जो हमने आइडेंटिटी सीखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका यूज करेंगे. लेकिन कब यूज कर पाएंगे? जब एक साइन में और एक कॉस में और एंगल सेम हो. अब वो साइन साइन में है, कॉस कॉस में, एंगल भी सेम है नहीं, तो क्या करेंगे फिर? आइए समझते हैं. देखिएगा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट हमारे पास इस प्रकार से है. साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. आप किसी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिएगा, यहां से किसी एक वैल्यू को और यहां से किसी एक वैल्यू को. तो साइन स्क्वायर 63 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, इसी प्रकार से यहां से किसी वैल्यू चेंज कर लो. मान लो कॉस को ही कर ले, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73. अभी आप देखिएगा इससे जस्ट पिछले क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो वो आइडेंटिटी का यूज करके हम इसमें आगे कर सकते हैं. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इन द सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो इन रिलेशन का यूज हम यहां पर कर सकते थे. ये देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, थीटा जगह क्या 27, तो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट. इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 73 27 नहीं 73. आप देखिएगा अभी जस्ट हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी, प्रूफ भी उसको किया था इसी क्लास में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आप इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको फाइनल क्वेश्चन तक पहुंचा सकते हैं. देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ये हो गया इसका फर्स्ट. इन द सेम वे इसका देखिएगा सेकेंड में हमसे क्या कहा गया है? साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, यही होगा. ठीक, तो एक एक वैल्यू को आप चेंज करिएगा, एक एक वैल्यू को दोनों में से चेंज करिएगा. साइन कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 65. 90 में 65 कम करेंगे तो 25 ही बचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी बन जाएगी? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है, दोनों चेंज नहीं करेंगे. अगर आपने दोनों बदल दिए तो फिर वहीं लौट के आ जाओगे वापस, एक को चेंज करिएगा प्लस. ठीक, ये आपका 65 हो गया. यहाँ भी 25 वाला ही हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 65 साइन 65 आपका एज इट रहेगा. अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 पहले से ही है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन 65 इंटू साइन 65 एक पहले से ही है. तो ये हमारे अब क्या लिखे जा सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू 1. ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है. अब देखिएगा क्वेश्चन 4 में 1 2 3 4 क्वेश्चन है. आप पहले इनको नोट करिएगा, समझते हैं. यह क्वेश्चन 4 का फर्स्ट देखिएगा. क्वेश्चन 4 का फर्स्ट,
फर्स्ट में देखिए हमको क्या गिवन है, 9 सेक स्क्वायर, ये ऑप्शनल है चारों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 के जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन गिवन है, आप मैच कर सकते हैं। 9 10 स्क्वायर, 9 टेकन आउट कॉमन, इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। लेकिन अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी ये सीखी थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा है ये किसके इक्वल है, ए 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1 इज इक्वल टू, फाइनली आ गया आपका 9। आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड, समझते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड, इन विच वी हैव गिवन दैट 1 प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने मीन्स इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है आपका 4 का सेकंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा और इनटू में है आपका 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसे सॉल्व करने के लिए कंप्लीट क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। इन द सेम वे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर थोड़ी गलती है लिखने में, यहां पर कॉसेक नहीं है, यहां पर है सेक थीटा और वहां कॉसेक थीटा है। तो सेक थीटा अगर यहां होगा तो फिर यह चेंज हो जाएगा, सेक थीटा यहां हो जाएगा अब आपका कॉस थीटा। एलसीएम लेके आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस, यहां भी आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इन द सेम वे यहां पर भी आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप इनके दोनों ही टर्म के न्यूमरेटर के टर्म को देखेंगे तो न्यूमरेटर के टर्म से आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से मिल रही है, जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रही वो ये मिल रही है, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो ए के इक्वल हमको शो हो रहा है। तो ये लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपनी जगह अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, ये हम सीख चुके थे, ये हो गया आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका आ गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली आपका बचा है 2। आप ऑप्शन अपना मिला सकते हैं। देखिएगा इसका थर्ड क्या है, थर्ड में हमको गिवन है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तो हम इनको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए आपका रहेगा एज इट। यहां एलसीएम लेंगे तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन में रहेगा हमारा कॉस ए। ये एलसीएम लेके सॉल्व किया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार फिर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 सीखा। जैसे अभी एक आइडेंटिटी हमने सीखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो, तो यहां से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, फाइनली आपका बचेगा कॉस ए। अपना ऑप्शन आप मिला सकते हैं। समझते हैं इसका पार्ट 4। समझते क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट में हमको गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप चाहो तो डायरेक्ट ये साइन कॉस में चेंज कर लो, नहीं तो आपने प्रॉपर्टी सीखी है आप उनका भी यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी सीखी है? हमने सीखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सीखा हमने कॉसेक स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर दो और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप सेक और कॉस से एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज। और चाहे तो आप अगर ये आइडेंटिटी भूल जाए तो tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। वहां से भी सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं जो यहां से निकलेगा। तो देखिएगा ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन cosec square e. Now sec square a can be written as 1 upon cos square a. Sin cosec square a can be written as 1 upon sin square a. Again it can be written as 1 upon cos square a into इस फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल मींस sin square a upon 1. फाइनली आपका आ गया है sin square a upon cos square a is equal to tan स्क्वायर ए। इसका भी आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कुल टोटल पार्ट गिवन है, फिफ्थ के आगे क्वेश्चन नहीं है, यानी 6 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिफ्थ में ही हमको पार्ट गिवन है 10, यानी जो क्वेश्चन 5 है वो काफी लंबा क्वेश्चन है। तो देखिएगा कंप्लीटली आपको हम एक्सरसाइज करवा दे रहे हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन फिफ्थ इसका। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। आइए कंसंट्रेट होकर समझते हैं। उसमें 10 पार्ट है, यानी एक कुल मिलाकर के पूरी एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 5 भी अपने में एक एक्सरसाइज है, ठीक। तो ये कंप्लीट कराएंगे तो एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होने वाली है। देखिएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या है हमारे पास LH। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट LHS ही लेकर के चलते हैं। किसी एक पार्ट को लेकर चलेंगे तो दूसरा सॉल्व हो जाएगा। हमको गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे इनको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर को अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और हमने आइडेंटिटी सीखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार एडिशन एक बार सबट्रैक्शन, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली बचा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा RHS। सेकेंड है हमारे पास, इसकी हम LHS साइड लेकर ही चलेंगे, RHS को फाइंड करें। क्वेश्चन मान लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिएगा
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू में रहेगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस, भाई एलसीएम लेंगे ये करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन तो एलसीएम होता है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, फाइनली हमारे पास बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। यहां पर हम ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हमारा एज इट रहने वाला। अब देखेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आप देखेगा यहां पर हमारे पास दो टर्म लिखे हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहां से 2 कॉमन ले लें, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। एक आधे स्टेप कम करते हुए चलेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 टेकन आउट कॉमन दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 2 अपॉन कॉस ए। इट कैन बी रिटन एज 2 sec ए, 2 sec ए, RHS 2 sec ए, आपकी RHS मिल गई, ठीक। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं इसका क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझते हैं, इन विच वी हैव गिवन दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। तो आप चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन पहले ही साइन कॉस में चेंज करके चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा इसका थर्ड, LHS साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस। यहां पर हमको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां थोड़ा गलत लिख दिया, ये गलत लिख गया है, साइन ए अपॉन कॉस ए नहीं लिखा है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिएगा साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां से साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां भी एज इट रहेगा। अब यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए। अब देखिएगा यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए, यहां कॉस ए माइनस साइन ए। हम ये साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन भी ले सकते थे, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो, साइन पहले होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी तो लिया जा सकता है। तो कुल मिला के ये क्या लिखा जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल भी किया जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल भी किया जा सकता है। एक स्टेप और बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, या रेसिप्रोकल करके ही लिखिएगा, क्यों इतना फालतू में लिखते रहेंगे। हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए किसके साथ जाने वाला है, साइन ए के साथ, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉस ए किसके साथ जाने वाला है, कॉस स्क्वायर ए के साथ, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये कॉस ए आ जाएगा इसके साथ, ये साइन ए आ जाएगा इसके साथ, और यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, इसके साथ आ जाएगा। इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये कॉस ए इसके साथ आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस ये कॉस ए इसके साथ जा रहा था, ये हो गया हमारा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन, और ये साइन ए इसके साथ आ रहा है। अब चार वाली भिन्न है, पहली दूसरी जैसा तैसा लिखेंगे और तीसरी चौथी का रेसिप्रोकल करेंगे तो आप लौट के यहीं पर आएंगे। तो ये साइन ए इसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए।
ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो वो यहाँ आ गया, माइनस हो गया, एक जैसे टर्म बन गए न्यूमरेटर में। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को ले लिया हमने कॉमन, हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बचा हुआ है। यहां भी एलसीएम लेंगे तो ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए एज इट रहेगा, और यहां आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिएगा फिलहाल में ये मल्टीप्लाई में है और यहां डिवीजन में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ये कंप्लीटली इससे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये इससे कर देंगे हम कैंसिल, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अलग अलग चलिए, अलग अलग तब चलिए, पहले इसको 1 करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस, ये कटिंग हो जाएगी, ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के, और 1 अपॉन सेक ए को साइन ए कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए कॉस ए के। लेकिन यहां पर जो हमने प्रूफ किया है इनका +1 आ रहा है, हमारा -1 आ रहा है, तो हमने कहां पे गलत कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्वेश्चन था हमारा तीसरा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ रहा, प्लस कहां से आ गया, हाँ सॉरी, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी आपकी थी ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये साइन ही हमने गलत लगा दिया, सही है सब कुछ, ये प्लस रहेगा प्लस, तो ये हो गया आपका है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 RHS। ठीक है, थोड़ी यहां से गलती हो रही थी क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, अब अंदर सभी साइन प्लस के आने वाले। समझते हैं क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमको गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना। अब इसमें क्या है, हो सकता है कि हम इसको प्रूफ करके इतना ना भी ला सकें, तो सेपरेटली दोनों साइड को प्रूव करेंगे, दोनों साइड को जब प्रूव करेंगे तो एक जैसी वैल्यू आएगी। तो देखिएगा 4 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इट कैन बी रिटन एज, पहले हमने ले लिए ILHS 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम से एलसीएम या कैंसिल आउट हो रहा, तो फाइनली आपका कुल मिला के 1 प्लस कॉस ए ही आया, जो कि RHS यू का नहीं आया। नाउ RHS, कभी कभी ऐसा होता दोनों साइड, इसमें हिंट भी गिवन है, वो ये कह रहे हैं आप दोनों साइडों को सेपरेटली सॉल्व करें। अब देखिएगा RHS को लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, तो इनको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस
कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो रहा है, फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस कॉस ए। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आपकी किसके इक्वल, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। समझते हैं इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th है। सेम टाइप का एग्जाम्पल भी है, आपको दोनों तैयार होने चाहिए, कोई एक आपके एग्जाम में आ जाता, थोड़े मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, तो 5th समझते हैं। तो समझते हैं इसका 5th क्वेश्चन। 5th में हमको गिवन है आरएचएस साइड हमने नहीं लिखी 5th की आरएचएस साइड क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिएगा इसकी हम एलएचएस साइड लेकर के चल रहे हैं, एलएचएस हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एक एग्जाम्पल भी सेम क्वेश्चन का है, आप उसे भी करिएगा। इसमें हमको हिंट गिवन है कि आप इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए आप इसे बनाइएगा। तो आइडेंटिटी कब बन सकती है, जब क्वेश्चन को कॉट हो। अभी देखिएगा हम क्या करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तभी तो कॉट बन पाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट को आप साइन से डिवाइड कर दीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंप्लीट पार्ट को आप साइन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडिंग एन आर एंड डी आर बाई साइन ए। तो साइन ए से जब हम अलग अलग टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक, कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 और ये 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए अपॉन ए भी हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक ए। नाउ अब यहां से देखिएगा कॉट ए माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये लिखा जा सकता 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 और 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो इसका डिनोमिनेटर का पार्ट है कॉट ए प्लस इंटू 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा कॉट ए माइनस, यहां पर लगाइएगा ये वाला ब्रैकेट, तो यहां पर आप ये लगाइएगा 1 माइनस कॉसेक ए इंटू में कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक, यानी ये सेम टर्म हो जाएंगे। सेम टर्म मीन्स तो ये कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूरा हम आपको लिख के बता रहे हैं कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए यहां प्लस है कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिएगा इसके डिनोमिनेटर को पार्ट को हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और यहां पर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक, देखिएगा। तो देखिएगा क्या करना हमको, अभी यहां पर 3 टर्म हो रहे हैं हमारे, तो ये ब्रैकेट को अगर हम हटा दें तो ये लिखा जा सकता है आपका, या यहीं पर ही कर लीजिएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा, ए
माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसका ये ब्रैकेट यहां से हटाएं तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस यानी ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉट ए कॉसेक ए। ये 3 टर्म का होल स्क्वायर है। ये देखो ए माइनस बी और प्लस सी, आपको आता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, वहां से यूज करेंगे और ये आपका है यहाँ पर। तो देखिएगा डायरेक्टली हम स्क्वायर ही करते हैं क्योंकि स्टेप कम हो जाएगा एक, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो प्लस ये प्लस माइनस तो माइनस का 2 कॉट ए आ जाएगा, 2 कॉट ए प्लस 2bc, अभी भी ये माइनस प्लस तो माइनस में आ जाएगा 2 कॉसेक ए, ठीक, प्लस 2ca तो 2 कॉट ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन सभी बदलेंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉसेक ए। होना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab वाला प्लस 2ab हो गया, तो ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपने एक आइडेंटिटी देखो ना, शुरू में इसमें हिंट गिवन है क्या कि आप आइडेंटिटी बनाइएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की। अब आप देखिएगा ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बन गया, और ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये जो चीजें हमारी आएंगी वो -1 के इक्वल हो जाएंगी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज। और यहां से देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ये, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को भी हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और एक कॉसेक स्क्वायर ए ये है, ठीक। तो देखिएगा ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉट ए 2 कॉसेक ए, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा 2 कॉट ए और -2 कॉसेक ए और प्लस का 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक। अपॉन में देखिएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को -1 लिख सकते हैं, -1 और एक -1 पहले से है -1 और प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक। सवाल थोड़ा लेंथी है, टेक्निकल है, आपको सीखना पड़ेगा बैठ के। देखिएगा अब ये एक और एक तो ये 2 हो गए, यानी 2 कॉसेक स्क्वायर ए ये हो गए 2 कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए अपॉन, यहां देखिएगा ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए माइनस का 2 प्लस 2 कॉसेक। अब देखिए इनके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, अब हमें इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो 2 तो पूरे से कॉमन है, 2 को हटा दीजिएगा, न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन मिल रहा है, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को आप मत देखिए। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए, तो यहां से अगर कॉसेक ए हम कॉमन लेते तो हमारा आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां से 2 कॉमन लेने के बाद आपका आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसके फैक्टर कर ले रहे हैं हम, देखिएगा क्या फैक्टर आपके हो रहे हैं। यहां से हम कॉसेक ए कॉमन ले रहे हैं, कॉसेक ए कॉमन लिया तो ये बचा हमारा कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, और यहां से माइनस साइन केवल कॉमन लेना आपको, और ये भी आपका आ गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस
कॉट ए। ठीक है, यहाँ 1 लिख सकते हैं, फैक्टर हम लोग ऐसे तो करते हैं। और अपॉन में आपका है आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लेने के बाद कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकते हो। अब देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए पूरे से कॉमन ले लीजिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा है कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 बचा अपॉन 2 इंटू कॉसेक ए माइनस 1। 2 की बात ही छोड़ दिएगा, 2 तो कैंसिल ही कर दिया था दोनों जगह से हमने। ठीक, 2 नहीं रहेगा। अब ये इससे भी हमारा कैंसिल हो गया। जो प्रूफ करना है भैया वही आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आर एच एस, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये है क्वेश्चन, आपका थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक तरीके से आप यहां से थोड़ा कठिन है, हमें यहां से सीखना है। यहां से आप निकल जाते आगे तो ऊपर कर पाओगे, और यहां पर अगर आप अटक रहे हो तो नहीं। तो हमें यहां से क्या सीख के चलना है, इसमें देखो थोड़ी हिंट हमको गिवन है, वो ये कह रहे हैं आप इसमें कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी बनाइएगा। तो वो कब बनाई जा सकती है, जब इसके एनआर और डीआर को साइन से डिवाइड करें। तो साइन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया। फिर हमने क्या किया, यहां से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इसको ये बना लिया, और यहां से तो ये प्लस है, तो ये अब इसी का कंजुगेट लेकर के चिन्ह बदलते हुए, यानी कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। ये सेम टर्म हो गए थे, ए माइनस बी का ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा, क्योंकि 3 टर्म है ये। ठीक, और यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। केवल यहां से अगर आप निकल जाते हो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब जो भी क्वेश्चन है वो देखिएगा फास्ट, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं है। केवल एक यही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिवीजन करते करते सीखना भी अच्छी तरीके से पड़ेगा। अगर इम्तिहान में आता है, अच्छे से किया हुआ नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। LHS क्वेश्चन 6 का LHS हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है sec a प्लस tan a। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी गिवन हो तो आप क्या करेंगे, इससे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा। जब इसी का चिन्ह बदल के करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। होल स्क्वायर की वजह से वहां 1 प्लस साइन ए ही बचेगा, और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी से मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट के अंदर रहेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि स्क्वायर यहां लगा है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये रूट यहां रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा, अलग अलग आप डिवाइड कर दो तो ये हो गया आपका sec a प्लस tan a RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 4 और बचे, आइए उनको भी समझते हैं। आइए समझते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश और एक्सरसाइज भी फिनिश। तो देखिएगा 7 क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, LHS हमको गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है tan थीटा के ऊपर। तो देखिएगा वहां से हमको साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो जब साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहां से जब हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos square मतलब cos square theta can be changed in sin square theta, that is sin theta into 1 minus 2 sin square theta cos theta into 2 into 1 minus sin square theta minus 1. Cos square theta can be substituted by 1 minus sin square theta. Now sin theta 1 minus 2 sin square theta upon
कॉस थीटा, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से एक माइनस 1 ये कम हो जाएगा तो ये बचा हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां 2 में से एक ये कम होगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक टर्म हमारे पास एक जैसा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 8। थोड़ा आपका इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीटली ओपन करना पड़ेगा। तो देखिएगा हमको 7 क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम LHS को लेकर ही चलते हैं और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीटली ओपन करते हैं, उसी से आपका सॉल्व ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 8। तो देखिएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली बनी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही 1 बचा, उसको आगे मत करिए। इन द सेम वे यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, वो भी 1 हो जाएगा, उसको भी आप मत लिखिएगा। आगे देखेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके यूकल आ गया, ये आ गया 1 के यूकल, और 2 प्लस 2 ये हो गए आपके 4 प्लस, अब बचा आपका है कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। ना ये 5 तो हमारे पास मिल चुके हैं। कॉस स्क्वायर ए कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर ए कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जो आइडेंटिटी हमने इसी एक्सरसाइज में प्रूव की थी उनका खूब यूज भी हुआ। 1 प्लस 1 ये कुल मिला के हो गई 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ज्यादा लेंथी नहीं निकला। ये हो गया आपका 8। समझते हैं इसी का क्वेश्चन 9 को भी यही करते हैं। 9 जो कुछ भी गिवन है देखिएगा 1/10 ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों साइडों को सोल्व करके वो हम फाइंड करते, पहले इसको सोल्व ही करते। ठीक है, देखिएगा साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए अपॉन इंटू माइनस साइन ए, और ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। हमने डायरेक्टली एक स्टेप कम कर दिया, मतलब क्वेश्चन लिखा नहीं, LHS लेकर के चल रहे हैं। ठीक, LHS, तो इसकी RHS आ गई। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 minus sin square a can be written as cos square a upon sin a. 1 minus cos square a can be written as sin square upon cos a. अब देखिएगा ये साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो गया और ये cos से ये हमारा cos कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। कहने मतलब है RHS हमारी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हम LHS को भी सॉल्व करें RHS को भी सॉल्व करें, दोनों ही हमारी साइन ए इंटू कॉस ए के यूकल आएंगे। अब देखिएगा इसी की RHS, अब इसी की RHS को हम सॉल्व कर रहे हैं तो RHS देखिएगा क्या आने वाली है। RHS में गिवन है हमें 1 अपॉन टेन ए इंटू कॉट ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका देखिएगा, तो इसके RHS साइड में यहाँ प्लस भी है, प्लस
कॉट ए। सॉल्व करेंगे साइन कॉस में चेंज करके, तो देखो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम आपका फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर ए आ गया, ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, बटे में जो साइन ए कॉस ए हो गया वो हमने भेज दिया पहले नंबर पर, तो ये बन के यूकल होता। ये आ गया आपका है साइन ए इंटू कॉस ए RHS, यानी ये आपकी RHS तो नहीं लिखेंगे, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन 9 का यहां से लेकर के ये कंप्लीट। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 10। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 10 क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा हमने गलत लिख दिया है इसको। तो सही क्वेश्चन क्या है, हाँ, यहाँ पर स्क्वायर है, इसके बाद आपका सब सही है। देखिएगा इसे सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है, इसे सॉल्व करेंगे तब भी टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मीन्स सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए फर्स्ट नंबर पहुंच रहा है, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फाइनली आ गया आपका है टेन स्क्वायर ए के ऊपर। पुनः देखिएगा अगेन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे करोगे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के साइन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और कंप्लीट का स्क्वायर भी है, कंप्लीट का स्क्वायर भी है। अब देखिएगा अगर हम इसमें अंदर ही अंदर माइनस साइन कॉमन ले लें, इस प्रकार से स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिएगा चार वाली भिन्न है ना, फ्रैक्शन जो 4 टर्म के 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट 2 टर्म आपके सेम रहेंगे, मल्टीप्लाई करके सेकंड और फोर्थ टर्म का, थर्ड और फोर्थ टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये हम कैंसिल आउट भी करना चाहते थे, इससे हमने माइनस साइन कॉमन भी ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। ये हो गई आपके कुल मिलाकर के कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ स्क्वायर लगा दिए, माइनस का जो चिन्ह है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए फाइनली हमारा आ गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज टेन स्क्वायर ए RHS। मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन थे, एक ये और एक ये, दोनों ही सेम वैल्यू के यूगल हमें प्रूफ करने थे। तो देखिए कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको करवाई है 8.4, इसमें जो आइडेंटिटी थी 3 वो भी हमने आपको प्रूफ करवाई है। क्लास हमारा ये लंबा हुआ है, मोर देन 1 आवर, यानी 1 घंटे से काफी आगे तक जाएगा, 1.5 घंटे तक की क्लास हो सकती है। तो आशा करता हूं आप पूरी देखेंगे, समझेंगे और हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास में इतना ही, दैट्स